पीसेस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है तिस्ता बांध पुनर्निर्माण योजना। सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति यानी EAC ने सिक्किम में एक नया 118.64 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाने की पर्यावरण मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि यह निर्णय सार्वजनिक सुनवाई के बिना लिया गया है, जो पर्यावरणीय चिंताओं को बढ़ाता है। चलिए अब जानते हैं तिस्ता बांध पुनर्निर्माण के बारे में। सिक्किम में 4 अक्टूबर 2023 को दक्षिण लहोनक ग्लेशियर झील फटने से आई बाढ़ में तिस्ता 3 पनबिजली परियोजना के 60 मीटर ऊंचे रॉकफिल कंक्रीट बांध को तबाह कर दिया था। इसलिए नए कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाने को पर्यावरण मंजूरी दी गई है। यह निर्णय मौजूदा परियोजना के विस्तार और आधुनिकीकरण प्रावधानों के तहत लिया गया, जिसमें सार्वजनिक सुनवाई की अनिवार्यता से छूट दी गई। चलिए अब देखते हैं कंक्रीट ग्रेविटी बांध और रॉकफिल कंक्रीट बांध में अंतर। कंक्रीट ग्रेविटी बांध पूरी तरह से कंक्रीट से बना होता है और इसे आमतौर पर कंक्रीट रॉकफिल बांध से ज्यादा मजबूत माना जाता है, लेकिन इसका निर्माण ज्यादा महंगा होता है। कंक्रीट ग्रेविटी बांध का वजन अधिक होता है और यह अपने वजन के द्वारा पानी का दबाव सहन करता है, जबकि रॉकफिल कंक्रीट बांध हल्का होता है और सतह पर अच्छे घर्षण के कारण स्थिर रहता है। कंक्रीट ग्रेविटी बांध स्थायित्व के लिए बेहतर है, जबकि रॉकफिल कंक्रीट बांध तेजी से निर्माण के लिए उपयुक्त है। अब जानते हैं तिस्ता नदी के बारे में। यह नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह नदी सिक्किम के चुनथांग के निकट हिमालय से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल से होकर दक्षिण की ओर बहती है। मूलतः यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई सीधे पद्मा नदी में मिल जाती थी, लेकिन 1787 के आसपास नदी ने अपना मार्ग बदल लिया और पूर्व की ओर बहने लगी तथा जमुना नदी में मिल गई। इस नदी पर बना तिस्ता बैराज बांध ऊपरी पद्मा और यमुना के बीच मैदानी इलाकों में सिंचाई उपलब्ध कराने में मदद करता है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। तिस्ता बांध पुनर्निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नए कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाने को पर्यावरण मंजूरी नहीं मिली है। 2. इसका निर्माण सिक्किम में किया जाना प्रस्तावित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।